स्वागत है बच्चों मेरे इस YouTube चैनल मैथ 7.0 पे। तो आज हम लोग एक चैप्टर जो कि मार्क्स के व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग आज मैट्रिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो क्या चीज का अरेंजमेंट होता है? अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? सजावट। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो किसको हम लोग अरेंज करते हैं इसमें? तो एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं। किसको अरेंज करते हैं? एलिमेंट को अरेंज करते हैं। तो इस एलिमेंट को अरेंज तो करते हैं, लेकिन किस रूप में हम लोग इसको अरेंज करते हैं? तो एलिमेंट को जो हम लोग अरेंज करते हैं वो रो और कॉलम के रूप में हम लोग अरेंज करते हैं। रो और कॉलम के रूप में हम लोग अरेंज करते हैं। तो एक बार फिर से यहां पे ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का अरेंजमेंट है। और किसका अरेंजमेंट किया जाता है? तो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया जाता है। और इस एलिमेंट को किस रूप में अरेंज किया जाता है? तो रो और कॉलम के रूप में अरेंज किया जाता है। तो मैट्रिक्स को एक हम लोग डेली लाइफ में एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो अभी का जो सीजन चल रहा है शादी विवाह का, तो वो शादी विवाह को देख के हम लोग क्या है ना कि इस मैट्रिक्स का मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं ये शादी विवाह जो है ये शादी विवाह जो है एक प्रकार का क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। और शादी विवाह भी क्या होता है? एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। एक प्रकार का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। तो शादी विवाह में अरेंज किसको किया जाता है? एक लड़का और लड़की को। एक लड़का और लड़की को। तो किस रूप में अरेंज किया जाता है? तो दूल्हा और दुल्हन के रूप में जो है हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए ये लगभग इसका जो मीनिंग निकल रहा है ये मैट्रिक्स के जैसा ही निकल रहा है। जैसे शादी विवाह में अरेंज किया जाता है किसका? एक लड़का और लड़की का। और ये किस रूप में अरेंज होते हैं? दूल्हा और दुल्हन के रूप में। उसी प्रकार मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, जिसमें किसको अरेंज करते हैं हम लोग? एलिमेंट को अरेंज करते हैं। और किस रूप में अरेंज करते हैं? तो रो और कॉलम के रूप में हम लोग अरेंज करते हैं। तो आई होप ये मैट्रिक्स का मीनिंग आप लोग समझे होंगे। अब आगे हम लोग समझेंगे ये नया वर्ड जो हम लोग को मिला है, रो और कॉलम। तो आइए हम लोग समझते हैं ये रो और कॉलम होता क्या है। देखिए जितना भी ये हॉरिजॉन्टल जो होता है, रो जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल होता है। यानी ये इस टाइप का अगर रहे तो ये क्या कहलाता है? रो कहलाता है। क्या कहलाता है? रो। और ये वर्टिकल अगर हो तो वर्टिकल क्या कहलाता है? कॉलम। और ये किस टाइप से रहता है? वर्टिकली रहता है। ये क्या कहलाता है? कॉलम। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं कि रो कैसे हम लोग बताते हैं या जानते हैं, और कॉलम हम लोग कैसे जानते हैं। एग्जांपल के थ्रू उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स, और ये रो और कॉलम को जानने से पहले आप मैट्रिक्स का जो है ना, मैट्रिक्स का नेमिंग जान लीजिए। कोई भी मैट्रिक्स का जो नाम होता है, हम लोग जो नेमिंग करते हैं, नाम देते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे क्या हो गया? ए बी सी डी ई डॉट डॉट डॉट। यानी इसका जो है ना कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है या इसका नाम दिया जाता है। अब यहां पे आगे हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं, वो एलिमेंट को हम लोग दो बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दो बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या तो
दो छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसी के अंदर जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये तो नेमिंग हो गया और एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। तो एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है ए, और मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। क्या ले लेते हैं, 2 3 4 7 9 0 1 5 6। ये एक मैट्रिक्स है, ए जो है एक मैट्रिक्स है। तो ये जो हॉरिजॉन्टली है ये क्या कहलाता है, रो। ये क्या कहलाएगा, रो। और ये भी क्या कहलाएगा, रो। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड रो, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड रो। तो इस ए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 3 रो है। हॉरिजॉन्टली क्या कहलाता है, रो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और यही मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग कॉलम को भी समझेंगे। 2 7 1 3 9 5 और ये 4 0 6। तो ये जो वर्टिकली है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट कॉलम। ये क्या कहलाएगा, सेकेंड कॉलम। और ये क्या कहलाएगा, थर्ड कॉलम। ये क्या कहलाएगा, थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स में रो और कॉलम को हम लोग समझ गए। अब हम लोग मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का पोजीशन को समझेंगे कि किस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है। उस टॉपिक का हम लोग नाम देते हैं आइडेंटिफाइंग ऑफ एलिमेंट या आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको देखिए, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट या आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो देखिए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो हमेशा उसको डिनोट जो हम लोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं, ए आई जे। ए आई जे, जहां पे आई क्या डिनोट करता है, रो को बताता है, और जे क्या बताता है, कॉलम को बताता है। आई रो को बताता है और जे क्या बताता है, कॉलम को बताता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 8 2 3 लिखें तो इसका मतलब हो गया सेकेंड रो, और ये क्या हो गया, थर्ड कॉलम। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। और यही अगर हम लोग यहाँ पे A41 लिखें तो इसका मतलब हो गया फोर्थ रो, और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अब एक मैट्रिक्स लेते हैं, A इक्वल 2 6 8 3 5 4 -1 7 9। अब यहां से आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कि बताइए A23 कितना है। A23 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के पोजीशन में कौन सा एलिमेंट लाई करता है या कौन सा एलिमेंट है। तो सेकेंड रो क्या हो गया, ये कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट को हम लोग का मिल रहा है, 4। तो A23 कितना हो जाएगा, 4। यही अगर हम लोगों को A13 अगर बोला जाए, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो तो ये वाला हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया, तो कॉमन एलिमेंट क्या मिल गया, 8। यही अगर हम लोगों को A22 बोला जाए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो तो ये हो गया और सेकेंड कॉलम क्या हो गया, ये, यानी कॉमन एलिमेंट क्या मिल गया, 5। तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे
निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये क्या होता है, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। यानी कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो रो की संख्या बाय कॉलम की संख्या, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बाय पढ़ते हैं। ये जो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाय, यानी रो बाय कॉलम। अगर रो को हम लोग m से डिनोट करें और कॉलम को हम लोग n से डिनोट करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, m बाय n, जहां पे m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। अब आगे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स A है 2 3 4 6 7 0। अब इस मैट्रिक्स का अगर बोला जाए ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। तो रो कितना हो गया, 1 2 3, यानी रो कितना हो गया, 3। अब कॉलम क्या होता है, 1 2, कॉलम कितना हो गया, 2। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3/2। यही अगर हम लोग एक दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 7 8 9 -1 -2 और -3। अब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रो की संख्या, तो रो क्या वो है 3, कॉलम कितना है, सॉरी रो कितना है 1 2, अब कॉलम कितना है 1 2 3, 1 2 3, कॉलम कितना है 3। अगर आप लोग हम लोग गेस्टर पोजीशन में देखें तो ये जो ऐसे हम लोग करते हैं, रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ऐसे जो करते हैं ये क्या हो गया, कॉलम। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, 7 8 9 -1 -2 -3। तो ये क्या हो गया, पहला रो, दूसरा रो, और क्या हो गया, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये हुआ ना। देखिए इसको हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट जाए, लेफ्ट टू राइट जाए, यानी ये लेफ्ट और ये क्या हो गया, राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाए तो रो कहलाता है, और अगर टॉप टू बॉटम आए तो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। टॉप टू बॉटम, ये क्या हो गया, टॉप, और ये क्या हो गया, बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आए तो कॉलम और लेफ्ट टू राइट जाए तो रो। आप लोग डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स सी देते हैं जिसका एलिमेंट है 5, इसका ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बताइए रो की संख्या कितनी है, 1, कॉलम की संख्या 1, यानी 1/1। ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। कोई समस्या नहीं ऑर्डर में। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है आपको। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें रो की संख्या 3 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या 2 होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे कितना रो है, 3 रो है। तो क्या हो गया, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे काउंट करिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम, कॉलम क्या गो है, 2 गो होना चाहिए। तो ये क्या हो गया,
फर्स्ट कॉलम और ये क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम। ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये क्या हो गया सेकेंड कॉलम। अब यहां लिखिए ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, तो ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग को बताए थे कि एलिमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो AIJ होता है, जहां पे I जो है ये रो को बताता है और J जो है ये क्या चीज को बताता है, कॉलम। यानी फर्स्ट वाला नंबर जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फर्स्ट दिए यानी कि ये पहला रो हुआ, ये भी पहला रो, और ये कौन सा रो हो गया, दूसरा रो, और ये कौन सा हो गया, तीसरा रो। अब हम लोग कॉलम को लिखते हैं, तो ये कौन सा कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, और ये कौन सा कॉलम हुआ, सेकेंड कॉलम, यानी 2 2 लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब आगे यहां पे देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करिए, 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 का मतलब ये हो गया कि आपको 4 रो बनाना है और 3 कॉलम बनाना है। तो आप क्या करिए, 4 रो दीजिए पहले, एक रो, जैसे एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 4 रो हो गया। कॉलम कितना देना है, 3, तो एक कॉलम तो ऑलरेडी बना है, फिर एक कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम हो गया, एक और एक, 2 और एक और दे देंगे। अब ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, तो यहां पे क्या लिख दीजिए, फर्स्ट। ये कौन सा रो है, ये सेकेंड रो है, तो 2 2 लिख दीजिए। ये कौन सा रो है, थर्ड रो है, तो ये 3 3। ये कौन सा रो है, 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4। अब रो को तो लिख दिए, अब हम लोग किसको लिखेंगे, कॉलम को। तो ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, यानी क्या लगा देंगे यहाँ पे, फर्स्ट। ये कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 2। ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तो यहाँ क्या क्या लगा देंगे, 3 3। तो ये कंस्ट्रक्ट हो गया मैट्रिक्स। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कैसे हम लोग करते हैं। ये कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब आगे अभी एक्सरसाइज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आनी चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या जानते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखिए, यहां पे एग्जाम्पल में बताइए, इसमें क्या गो के कितना रो है, तो क्या गो रो है, एक रो है, तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बी। बताइए इसमें कितना रो है, एक रो है, कितना रो है, एक रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। दूसरा हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी कि ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बताइए। ये जो मैट्रिक्स, इसमें क्या गो कॉलम है, एक कॉलम है, तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बताइए इसमें क्या गो कॉलम है, तो एक कॉलम है। रो कितना है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि कॉलम कितना रहना चाहिए, एक रहना चाहिए।
तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि क्या गो कॉलम है, एक कॉलम है। तो ये तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग रो मैट्रिक्स को देख लिए। अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ही नाम आता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि स्क्वायर क्या है, हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं इसको। तो वर्ग में हम लोग क्या पढ़े हैं बचपन वाला क्लास में, स्क्वायर में क्या पढ़े हैं कि जिसका चारों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। ऐसे अगर हम लोग जनरली देखें तो स्क्वायर का मीनिंग क्या निकलता है, इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में क्या आता है, रो और कॉलम। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम का, उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बताइए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल अगर हम लोग बी ले लें, तो ये -7 8 9 0 1 2 -3 4 5। अब एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स में क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, सॉरी कितने एलिमेंट बोलते हैं, कितने रो हैं। तो बी मैट्रिक्स में क्या रो है, 1 2 3, और कॉलम कितना है, 1 2 3। तो ये रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग क्या है कि सिंपल पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, उसमें से जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप में। ये टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, उसके बारे में हम आएंगे बाद में। अब आगे यहाँ पे हम लोग समझेंगे, पहले पूरा आपको इसमें सारा चीज मिल जाएगा, उसके बाद कैटेगराइज्ड हम कर देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स। पहले जान लेते हैं। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला टॉपिक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखना बहुत जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कभी भी अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स पूछा जाएगा तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहला क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, ए इक्वल क्या हो जाएगा, 3 0 0 0 4 0 0 0 1। तो यहां पे देखिए ये डायगोनल ये हो गया,
ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स में दो टाइप का एलिमेंट होता है, एक डायगोनल एलिमेंट होता है और एक नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे बात किसका कर रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट देखिए जीरो हो रहा है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन क्या फॉलो करना है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट तो दिया है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो डायगोनल है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। या तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है ना आगे इसको डिटेक्ट करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आ जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाता है एक मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका, वैसा मैट्रिक्स नहीं, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन को फॉलो करता है कि फर्स्ट में वो मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और जिसका डायगोनल का एलिमेंट क्या हो, सेम हो। डायगोनल का एलिमेंट क्या हो, सेम हो, एलिमेंट सेम हो या तो इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या है, सबसे पहले ये बताइए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हुए, जीरो हुए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि डायगोनल का एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए। तो डायगोनल का एलिमेंट हमेशा क्या है, 7 7 7, ये तीनों इक्वल है, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का जो है एक टाइप्स क्या है, डायगोनल का ही एक और मैट्रिक्स होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो इसका नाम आप दे सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या नाम दे सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जिसका दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यूनिट मतलब क्या होता है, 1। यूनिट मतलब क्या होता है, 1। तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि डायगोनल का एलिमेंट 1 होना चाहिए। डायगोनल का एलिमेंट 1 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर इसको हम लोग यहां पे समझते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए डायगोनल वाला एलिमेंट हमेशा क्या है, 1 है, अब बाकी सारा क्या है, 0 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स,
लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका जो है थोड़ा सा हम लोग डीप जाके समझते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, डीप जाके इसके बारे में स्टडी करते हैं, समझते हैं। और जो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये जो जेई मेंस में क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में जो क्वेश्चन आता है, ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये जेई मेंस में क्वेश्चन आता है। और वो सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं किस पे, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। मिनिमम 2 तो कहीं नहीं जाएगा, 2 तो फिक्स है, आना ही आना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका भाग्य अच्छा है तो 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। और कहां से पूछा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से पूछा जाता है। अब इसी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और क्या होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ये जो बचते हैं, थोड़ा सा इस पे जो है क्वेश्चन को भी लेके सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है सेकेंड वीडियो का वेट करेंगे। तो हम लोग ये जो है उसमें जेई मेंस का भी क्वेश्चन को एग्जांपल देके सॉल्व करेंगे और बताएंगे किस टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सेकेंड वीडियो में इसका। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो में।